हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आई विल टॉक अबाउट हाउ आई गॉट इनटू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। हिज द वीडियो। एंड सो मैं एक कोर्स कर रही थी जिसका नाम था मास्टर्स इन इंटरनेशनल इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस। अब ये कोर्स वैसे डिसकंटिन्यूड हो गया है, बट अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे सेंटर फॉर इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड स्टडीज़, तो आपको टिस की एक वेबसाइट दिखेगी जिस पे आप जाकर कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसके 2 बैचेज़ आए थे एंड आई वाज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट बैच। एंड उसके बाद से टिस के प्रोसीजर्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि टिस को जो है शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो डालना चाह रहे हैं द गवर्नमेंट, तो काफ़ी प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं। बट आई क्रैक द इंटरव्यू एंड मैं सेकंड आई थी। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। पहला चीज़ था कि आपको एसओपी बनाना था, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना था, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने थे। अगर इसके दोबारा कोर्स खुलता है तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और एसओपी बनाने के बाद सेकंड पार्ट था आपका एसओपी के बाद इंटरव्यू का। तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई वाज इन मिडल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शंस। आई वाज वर्किंग समवेयर एंड वहाँ मेरा वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ। एंड मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, बट आई गॉट सिलेक्टेड एंड मेरा 8 सीजीपीए रहा। एंड ये कोर्स की कोई प्लेसमेंट नहीं हुई, ऑल्दो टिस प्लेसमेंट की गारंटी लेता है, इस कोर्स में कोई प्लेसमेंट की गारंटी नहीं थी। तो प्लेसमेंट नहीं हुई, बट आई हैव क्लासमेट्स हु आर वर्किंग विद good political consultancies, and two of them have started their own political consultancy. One of the political consultancy was also run by me in partnership with a classmate, but वो स्टोरी बात के लिए है। आई हैव रिजाइंड एज द CEO ऑफ दैट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। अभी टिस में अगर आपको जाना है और पढ़ना है तो आपको सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखने होंगे, क्योंकि टिस का हमेशा 2 वे या 3 वे प्रोसेस होता है। आपका एंट्रेंस होगा, स्पेशली अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, एंट्रेंस होगा, इंटरव्यू होगा, मास्टर्स में भी एंट्रेंस होता है। अब एक बार आपको चेक करना पड़ेगा क्या टेस्ट सीयूईटी के अंदर आ रहा है। अगर टेस्ट सीयूईटी के अंदर आ रहा है तो आपके बैचलर्स और मास्टर्स की बात कर रही हूँ मैं। अगर सीयूईटी के अंदर टेस्ट आ रहा है, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, तो आपको सीयूईटी के थ्रू जाना है। और अगर टेस्ट अपना सेपरेट प्रोसीजर रख रहा है तो आपको सेपरेटली उसका एंट्रेंस देना है, इंटरव्यू निकालना है। पीएचडी के लिए अभी मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, और ये सिर्फ टेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें 3 कैटेगरीज हैं, 3: पीएचडी ओनली, यूजीसी नेट, जेआरएफ। तो ये तीनों कैटेगरीज अगर आप क्रैक करते हो तो आप एलिजिबल हो। आप पीएचडी ओनली क्रैक करते हो तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। आप नेट क्रैक करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप जीआरएफ क्रैक कर लेते हो तो आप पीएचडी एडमिशन, प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो। ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद माय स्पीच। मेरे को कुछ विटामिन डिफिशियंसीज़ की वजह से स्लरी स्पीच होता है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो उसमें मैंने देखा है कि प्रेफरेंस जो है पीएचडी एडमिशन्स में जीआरएफ वालों को मिलती है। आप कितना भी अप्लाई कर लो, प्रेफरेंस हर यूनिवर्सिटी की रहती है कि अगर आपके पास जीआरएफ है तो वो आपको लेंगे। आपको साथ में अपना रिसर्च टॉपिक देखना है, आपको देखना है कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर आपको अपने टॉपिक की नॉलेज है तो आप उसमें कर सकते हो। तो ये थी मेरी जर्नी। मैंने टिस में 2 साल ये कोर्स करा। ये हाइब्रिड कोर्स था, काफ़ी अच्छा कोर्स था। अब डिग्री इन्होंने टाइम पे दे दी एंड मैं कह सकती हूँ कि मैंने टिस से पढ़ाई की है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में सीखी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड सीईओ दिल्ली में मैंने इंटर्नशिप करी, तो मेरे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। यू कैन फॉलो मी मोर एंड कमेंट अगर आप मेरे से किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो। थैंक यू।